आज का दिन हम सबको उन चेहरों को बेनकाब करने का भी एक अवसर दे रहा है जिन लोगों ने लोकतंत्र की आड़ में भारत के मूल्यों और आदर्शों को अपने स्वार्थ की बलि चढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया। यही तो कांग्रेस करती रही और आज भी उसी मार्ग पर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल हो, उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। कैसे कांग्रेस ने 25 जून 1975 के बाद लगातार न केवल विधायिका को बल्कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों को बंधक बना दिया था। मीडिया जो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में मानी जाती है, सेंसरशिप के माध्यम से उनकी बिजली काट दी गई। उस समय विजुअल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया की प्रिंटिंग के मार्ग में कैसे बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया था। जनसत्ता के बारे में कहते हैं उन्होंने जो अपनी पूरा संपादकीय कॉलम था ब्लैंक छोड़ा था, विरोध में ब्लैंक छोड़ा था। कुछ समाचार पत्रों ने काले पृष्ठों के साथ अपना पूरा ब्लैंक पेपर बाहर भेजा था, पब्लिक के सामने पहुंचाया था विरोध दर्ज करने के लिए। लेकिन उस समय भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोकतंत्र के लिए और भारत के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे थे। 1 लाख से ज्यादा लोकतंत्र सेनानी गिरफ्तार हुए थे, सैकड़ों पत्रकार गिरफ्तार हुए थे, अधिवक्ता गिरफ्तार हुए थे, समाज के अलग अलग तबके के लोग, क्या चिकित्सक, क्या शिक्षक, क्या अधिवक्ता, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या विद्यार्थी, क्या महिला, क्या पुरुष, इन सभी ने बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। और आज उसी का परिणाम है कि भारत का लोकतंत्र फिर पूरी बुलंदियों के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब तो बुलंदियों के साथ क्या भारत, जब हम काले अध्याय, देश के संविधान को कलंकित करने वाले इस अध्याय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इस संगोष्ठी का हिस्सा बन रहे हैं। बहनों और भाइयों, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने हैं और प्रश्न वही, क्या उस कांग्रेस को, उस समाजवादी पार्टी को, उस आरजेडी को जिन्होंने संविधान का गला स्वयं घोंटा था और जब भी अवसर मिला परिवारवाद के लिए, सत्ता स्वार्थ के लिए संविधान का गला घोंटने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, क्या उनको संविधान की दुहाई देने का कोई अधिकार है या नहीं है? और बहनों और भाइयों, अगर नहीं है तो ये प्रश्न जनता के द्वारा इन लोगों से पूछा जाना चाहिए, किस मुंह से ये संविधान की दुहाई देते हैं? जब इनको अवसर मिला था तो इन्होंने स्वयं ही उसका गला घोंटने का काम किया था। लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संकल्पों को तुषारपात करते रहे, लगातार ये लोग उन कृत्यों को करते रहे। और आज ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की या संविधान की दुहाई देकर के आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। हमें इनको एहसास कराना चाहिए कि नहीं, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जब भी कांग्रेस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को या इन लोगों को जब भी मौका मिला, इन्होंने लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोताही नहीं बरती।